जय भीम। और मैं व्यापाराम बारूपाल हूँ और राजस्थान से हूँ। और हमारी राजस्थान की टीम 15 लोगों की टीम थी जिन्होंने बैठ के आपस में बातचीत की। और खासतौर से हम लोगों ने राजस्थान में जो जनमत आयोजित किए थे उसमें बहुत सारे मुद्दे उठकर कर आए थे, क्योंकि वहाँ गांव के लोग थे, युवा लोग थे, युवतियाँ थी, बहुत सारे मुद्दे उभर के आए। उन सब मुद्दों को तो हम उसमें समावेश नहीं कर पाए, लिख नहीं पाए, लेकिन कुछ मुद्दे सार के रूप में हम लोगों ने लिखने का पूरा प्रयास किया है। तो हम लोगों ने जो बातचीत की है उसमें जो मुद्दे निकल कर आए हैं चार्ट पे लिखे हुए, मैं कॉपी में भी मैंने लिखे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला मुद्दा जो हमारे वहाँ आया है कि राजस्थान का नाम सुनते आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ राजपूताना उसका दूसरा नाम है। और जमीनें जब सेटलमेंट हुई थी उस समय बहुत सारे जमींदारों के अंडर में जमीनें दबी हुई थी, और वो जमीनें जब दबी हुई थी तो उसके ऊपर बहुत लोगों का अधिकार है, आज भी उसके ऊपर उनका अतिक्रमण है। वो जमीनें दबी हुई जमीनें प्रभावशाली लोगों से कैसे छुड़ाई जाए, और खासतौर से समाज का जो बहुत हाशिए में जीवन जीने वाला जो तबका है, घुमंतु जातियों के जो लोग हैं, उन लोगों के पास में आज भी कई लोगों के पास में जमीनें नहीं है। तो जो जमीन अतिक्रमित जमीन है खेती की, उन जमीनों के ऊपर से अतिक्रमण कैसे हटाया जाए और भूमिहीनों को जमीन के पट्टे कैसे दिलाया जाए, इनको लेकर के एक वह बहुत बड़ी मांग है, जिसको हम भूमि अधिकार की बात कह रहे हैं, एक रूप में कह सकते हैं। और उसके बाद में भेदभाव और गैर बराबरी की जो बात है, आप भी देखिए भेदभाव जब आदमी जन्मता है उससे पहले भी भेदभाव है, क्योंकि 10 जातीय एससी एसटी की जो महिलाएं हैं उनके टीके टाइम से नहीं लगाती है, यानी कि बच्चा गर्भ में वहां से भेदभाव शुरू हो जाता है। और कालबेलिया समुदाय है, सांसी है, साटिया है, नट है, इन सब लोगों के आज भी आप राजस्थान में जाके देख लीजिए शमशान भूमि नहीं है, दफनाने की बहुत बड़ी उनके सामने दिक्कत है। वो शव को दफनाएगा, जमीन ही नहीं है, लोग उसको दे ही नहीं रहे। तो जन्म से लगा के, जन्म से पहले से लगा के मृत्यु तक जो भेदभाव हो रहा है, स्कूलों में आप जाके देख लीजिए। कल की खबर आपने अगर पढ़ी हो तो एक दलित एमएलए जो बीजेपी का है, लेकिन वो किसी मंदिर में चला गया, उसको बाहर निकाल दिया, राजस्थान की घटना है। तो भेदभाव आप देखिए, पीने के पानी की व्यवस्था में भेदभाव है। जिस बर्तन में कुत्ता, कौवा, गधा और सूअर अगर उसमें पानी पी लेते हैं फिर भी उसको फेंकते नहीं, उस बर्तन को घोड़ते नहीं है। लेकिन एससी एसटी के लोग अगर उस बर्तन के हाथ लगाते हैं तो उसको घोड़ देते हैं। इससे बढ़ के भेदभाव क्या है? पशुओं से भी गई गुजरी जिंदगी हम सब लोगों की है। भले ही हम स्नान करके बैठे हैं, कपड़े बढ़िया पहन लिए हैं, लेकिन आज भी हमारे साथ में भेदभाव बरकरार है। तो वो जो सामाजिक गैर बराबरी है, जिसमें भेदभाव दो तरह के हम लोगों ने चर्चा की है। एक तो आंतरिक भेदभाव, आप ये देखिए कि जितनी भी एससी एसटी की जातियां उसमें इंटरनल बहुत बड़ा भेदभाव है, आपस में भेदभाव है, और एक दूसरे लोग भेदभाव कर रहे हैं, गैर दलित जो है वो भेदभाव कर रहे हैं। तो दोनों को मिटाने के लिए हमें, भेदभाव को खत्म करने के लिए हमें कहीं न कहीं राजस्थान में काम करने की जरूरत है। और उसके बाद में हमारी बात है कि जो संसाधन है उसमें भी बहुत बड़ा भेदभाव हो रहा है। गांव की ओरण गोचर जो अभी हमारे उदयपुर और बांसवाड़ा का बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया, जितनी भी जल जंगल और जमीन के जो मुद्दे हैं आदिवासियों के, आप ये देखिए आज भी उनको पेसा एक्ट जो बना है उसको लागू धरातल पे आज तक नहीं कर पाए। ग्राम पंचायतों में और जितने भी कोर्ट में दावे जितने हैं, आज तक उन दावों का निपटारा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वहां जो बड़े पैमाने पे इन जमीनों के मुद्दों को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, बंटवारे में भेदभाव हो रहा है। सरकार के पास में गैर मुमकिन और पड़त की बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई है, उनका आंकड़ा भी है, लेकिन आज भी वो जमीनें उन भूमिहीन लोगों को आवंटित नहीं की जा रही है। तो एक ये मुद्दा है वहां पर। और एक साथियों ने मिलकर ये तय किया है कि जितनी भी वंचित समुदाय की जो जातियां हैं, आदिवासी है और घुमंतु जाति है, उनको बीपीएल में घोषित कराने के लिए मतलब काम किया जाए। और मजदूर के हकों को लेकर के, खासतौर से जो मजदूर वो मजदूर जैसे नरेगा
काम निर्माण श्रमिक है, घरेलू जो काम करने वाले झाड़ू पोछा, महिला मजदूरों के साथ में विशेष रूप से जो भी शोषण अत्याचार जो अन्याय हो रहा है उनको सम्मान कैसे मिले, उनकी समान मजदूरी कैसे हो, इसको लेकर के एक काम वहां करने की जरूरत है। खानों में काम करने वाले जो मजदूर है, मैंने कल भी बताया था, आज भी कह रहा हूं कि 30 साल की जिंदगी में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से जो डस्ट निकल के आती है वो उनके फेफड़ों में जमा हो जाती है। लॉन्ग टर्म डिजीज होती है, लंबी बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस और सिलिकोसिस नाम की। गवर्नमेंट ने उसके लिए मुआवजा राशि तय की है, 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो तो मारने के पैसे। आप जो जो मांग करोगे, यूनियनें बनी, राजस्थान पूरे प्रदेश में मार्बल को लेके, ग्रेनाइट को लेके, बालू पत्थर को लेके, मेट्रोलाइट, सेलुलाइट, कोयला, तेल, बहुत सारी चीजें जो जितने भी खनिज निकलते हैं राजस्थान के अंदर, आगे देखिए देश में सबसे ज्यादा खनिज क्वालिटी में अगर बात करें तो राजस्थान में निकलते हैं। तो इसीलिए उनकी दिक्कत ये हो रही है, उनमें काम करने वाले मजदूरों को बीमारियां हो जाती है, ऐसी बीमारियां जो लाइलाज बीमारी है, और 30 साल की एज में कमाने वाला सदस्य खत्म हो जाता है, उनके परिवार में बच्चे आए तो काम पे कहां जाएंगी, महिला काम पे कहां जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार ने यह कहा कि हम लोग 5 लाख देंगे, जो 3 लाख भरने से पहले देंगे और 2 लाख रुपए बाद में देंगे। तो अभी आप देखिए, उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे दे रही है, फंड आवंटित कर रही है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो बने हुए हैं जिलों के अंदर, राजस्थान के अंदर, पता नहीं दूसरे राज्य में है नहीं, राजस्थान के अंदर वो सारे ट्रस्ट पड़े हुए, उसमें पैसे दे रहे हैं साल के 8-10 करोड़ रुपए। लेकिन उनका ये मानना है सरकार का कि जितने भी काम कर रहे मजदूर, उनके बच्चों को ऐसे कौशल विकास के ट्रेनिंग दी जाए, उनकी कुशलताएं बढ़ाई जाए, ताकि उस लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन पे जाए, जिससे उनका जीवन नारकीय नहीं बने। तो सिलिकोसिस पीड़ित जितने भी लोग हैं, उनकी एडवोकेसी करने की जरूरत है उन यूनियनों के माध्यम से, कि उनके कौशल विकास के लिए, उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा है, उनकी पेंशन है, उनकी पालनहार है, सरकार की जितनी भी स्कीम है वो लागू कैसे, उनको लाभ कैसे मिले, उनके लिए काम करने की जरूरत है। उसके बाद में लिखा है कि हमारे लोगों ने कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो खाद्य सुरक्षा की लिखी है हमने चार्ट में, तो जितनी योजनाएं सही रूप से लागू हो, पात्र लोगों को सही समय पर लाभ कैसे मिले, इसको लेकर के हमें एडवोकेसी करने की जरूरत है उन गांवों में। और उसके बाद में आदिवासी इलाके में खासतौर से बाल विवाह, नशा और मृत्यु भोज जैसी जो सामाजिक कुरीतियां और कमजोरियां हैं, उनको कम कैसे किया जाए, इन सारे मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। तो कुछ मुद्दे हम लोगों ने इस तरह से तय किए, और हमारे वहां पर जो राजस्थान में जो संगठन काम कर रहे हैं जन सरोकारों के मुद्दों को लेकर, जनता के सरोकारों को लेकर के, खान मजदूर के लिए मैंने बता दिया बहुत सारी यूनियनें जिले वाइज बनी हुई है, ब्लॉक वाइज यूनियन बनी हुई है, बहुत सारी यूनियनें पूरे राजस्थान के अंदर जो मजदूरों के हकों और अधिकारों को लेकर काम कर रही है। दलित अधिकार अभियान, जमीन अधिकार को लेकर, सरकारी योजना और जमीन को लेकर काम कर रहे हैं। एसआर अभियान, नरेगा और उनको लेके अरावली यूनियन बनी हुई है, राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन बना हुआ है, एकल नारी संगठन बना हुआ है, मेहनत कश एसोसिएशन का संगठन है, आदिवासी आरक्षण और एकता मंच बना हुआ है, बहुजन पैरवी मंच बना हुआ है, राजस्थान आदिवासी अधिकार मंच बना हुआ है, जल जंगल जमीन बचाओ अभियान एक बड़ा मंच है जो काम कर रहा है, बाबर मजदूर संगठन है, सफाई कर्मचारी मंच है, अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का संगठन है, प्राकृतिक खेती को लेकर के कोalition बना हुआ राजस्थान के अंदर, वो काम कर रहा है। उसके बाद में एससी एसटी के अलग अलग जो सामाजिक संगठन है, ये हमने आइडेंटिफाई किए। हम लोग एक साल में आने वाले समय में इस संगठनों के साथ बातचीत करेंगे और बातचीत करके इन मुद्दों से अवगत कराएंगे, सिचुएशन क्या है, और एक गठजोड़ करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से